अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आसफा बलोच और आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 किलो गोभी लिया, आधा किलो मटन और ये 5 से 6 हरी मिर्ची ली है मैंने, और यहाँ तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच काली मिर्च को मैंने कटे पीस लिया। ये मैं बताऊंगी किस टाइम पे डालना है आपने। और 1 मीडियम साइज की प्याज और तकरीबन हाफ गट्ठा लहसुन का और तकरीबन 4 से 5 टमाटर है तकरीबन। अगर बड़े साइज के हैं तो 4 डाल लीजिएगा। उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये आधा कप ऑयल मैं पैन में डाल रही हूँ कुकर में। कुकर को मत देखिएगा प्लीज, इसमें पाए मैंने बनाए थे लास्ट टाइम तो ये बेचारा इसी कलर का हो गया, तो ये साफ ही नहीं हो रहा। यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज डाली है और ये लहसुन जो मैंने छील के रखा था वो ऐड कर दिया। अब इसमें गोश्त डाल दूंगी और ये टोमेटो का पेस्ट जो बना के रखा था वो भी डाल देना है। बस अब इसको भूनेंगे और फिर मसाले डालेंगे। मेरा गला काफी खराब था तो प्लीज मेरे आवाज पे मत जाइएगा, फ्लू की वजह से ना काफी आवाज बैठ गई है। बस इसको थोड़ा सा भून के चम्मच चलाएंगे और इसके बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। असल में आप सबने बहुत कहा था कि आप अपना YouTube चैनल बनाएं, मैंने भी इसे स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, कमेंट भी प्लीज़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं बिल्कुल एक हाउसवाइफ हूँ और घर में जैसे खाना बना सकती हूँ आपको दिखा रही हूँ, मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ। यहाँ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और ये सूखा धनिया। लाल मिर्च वैसे आपके डिपेंड करता है, आपके अपने टेस्ट के हिसाब से। हम लोग जरा तीखा पसंद करते हैं तो मैंने 1.5 टीस्पून डाला। ये नमक वो भी उस पे जायका जितना आप पसंद करते हैं, मैं थोड़ा हल्का खाती हूँ फैमिली में भी। और ये हल्दी पाउडर, हल्दी मैं खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और ये ओरिजिनल हल्दी हम खुद पिसवाते हैं, तो इसका बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदे हैं हल्दी के। आप अपनी डाइट में रखें, बल्कि नीम गर्म पानी में अगर निहार मुँह तकरीबन ये तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया इसको गलाने के लिए। बस हम अब इसको प्रेशर दे देंगे और ये गल जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि हल्दी के बहुत फवायद हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। आप नीम गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के पिए, बहुत फायदा होगा। वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है। बस अब हम इसे प्रेशर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट, या डिपेंड करता है आपके कुकर पर कि वो कितना टाइम लेता है। इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और मैंने कुकर अपना खोल लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त एकदम से पानी ड्राई हो चुका है इसके अंदर और सब मसाले जितने मैंने डाले थे वो मिक्स हो गए हैं और ये गोश्त भी काफी गल गया है, बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। बस अब हम इसको नीचे तेज आंच पर भूनेंगे तकरीबन 8 से तकरीबन 10 मिनट। आप इसको भूने अच्छे से। मैं इसकी भुनाई शुरू करूंगी। हम लोग बहुत सिंपल खाना पसंद करते हैं, तकरीबन सब्जी सब शौक से खाते हैं, मेरी फैमिली में बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी। तो आज इन सब का फरमाइशी प्रोग्राम था कि जी गोभी और गोश्त बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बस यहाँ तकरीबन मुझे हो गए हैं 7 से 8 मिनट इसको भूनते हुए अच्छे से। इसका ऑयल निकल आया, आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से ऑयल निकला है। आधी चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये। बस अब इसको आप थोड़े से भूनें अच्छे से। मसाला जब बिल्कुल भुन जाएगा फिर हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। देखिए जो लहसुन था, जो प्याज थे, सब अच्छे से यकजान हो गए हैं और ये सारे मिक्सअप हो गए हैं। टोमेटो का पेस्ट मैं इसलिए बना देती हूँ क्योंकि टोमेटो के छिलके फिर वो बीच में मसाले में अच्छे नहीं लगते, तो जो ग्राइंड किए हुए टमाटर होते हैं उनकी प्यूरी होती है वो बहुत अच्छा उसके अंदर रहती है और नजर नहीं आते छिलके वगैरह, मुंह में नहीं आते। तो ये गोभी मैंने इसमें ऐड धो के रख ली थी तो वो मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि जब गोभी धोते हैं तो गोभी धोने में भी उसके अंदर पानी की काफी मिकदार रह जाती है। तो कभी तो मैं नहीं डालती पानी, क्योंकि गोभी में अपना पानी होता है, धुली हुई होती है। अभी काफी देर पहले मैंने धो के रखी थी तो ये ड्राई हो गई थी, तो इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि लग ना जाए, जल ना जाए। बस इसको 2-3 मिनट आप भूनेंगे, भून के इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी
तकरीबन 1/4 कप। यहाँ मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। हरी मिर्ची का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही गोभी गलेगी तो ये साथ ही मिर्चें भी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगी और वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मसाला पसंद करते हैं। मेरे घर में गोभी को जरा स्पाइसी पसंद किया जाता है, बिल्कुल फीकी नहीं खाते। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। देखा आपने, मैंने जरा सा पानी डाला ताकि ये चिपके नहीं। बाकी गोभी अपना भी पानी सारा रिलीज करती है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कुछ नहीं होगा। बस इसको 2 से 3 मिनट ही हमने प्रेशर देना है। जैसे ही ये विसल बजनी स्टार्ट होगी तो बस तकरीबन 2 से 3 मिनट का ही हम इसको टाइम देंगे और इंशाल्लाह ये डन हो जाएगी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत जबरदस्त बनी थी ये, सबने बहुत पसंद किया था। इंशाल्लाह आपको भी अच्छी लगी। ये देखिए गोभी बिल्कुल गल गई है, मैंने ढक्कन हटा दिया है और पानी भी खुश्क हो गया है। और सब चूल्हा जलाएंगे और इसको भूनेंगे। जब इसका ऑयल निकल आएगा तो बस फिर गोभी डन हो जाएगी। लेकिन एक चीज अभी हम भूल गए थे, भूली तो नहीं, मुझे तो याद है। मैं आपको बताते चलूं कि जो मैंने अदरक और काली मिर्चें पीस के रखी थी वो मैं सबसे लास्ट में डालूंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन 2 इंच का बड़ा टुकड़ा था अदरक का और उसमें मैंने 1 चम्मच काली मिर्चें पीस के रख ली थी। ये मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ। ये डाल के बस इसकी भुनाई कर लें और भून कर इसको दम लगा दें। 3 से 4 मिनट दम लगाएंगे तो ये गोभी रेडी हो जाएगी। इसका क्या होता है कि ये काली मिर्च और ये जो अदरक का मैं पेस्ट डाल रही हूँ ये बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं देगा। जैसे बाद लोगों को गोभी हजम नहीं होती, उनसे खाई नहीं जाती, खा के उनको अजीब सी फीलिंग आती है। कहा जाता है कि जी ये बादी होती है, तो इसका वो जो बादीपन है वो खत्म कर देगी और ये बहुत टेस्टी बनती है। ये टिप है छोटी सी कि आप इसको लास्ट में डालें हमेशा और फिर इसको हल्की आंच में इसको दम लगा दो। फिर जब आप इसको खाएंगे तो बहुत यम्मी लगेगा। ये यहाँ मजेदार हमने पराठे बनाए थे और ये साथ गोभी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत इंजॉय किया था, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी।